देवभूमि उत्तराखंड का विश्वविख्यात पर्यटक स्थल है कौसानी। इसी कौसानी से प्रस्तुत होता है कटोरानुमा आकृति वाली मीलों में फैली हुई कत्यूर घाटी का दर्शन। धवल हिमालय की सुरम्य क्रीडांगना में फैली इस घाटी का सौंदर्य इतना अप्रतिम रहा है कि इसने साहित्य लेखकों को बरबस ही अपनी ओर खींचा है। तभी तो इस घाटी के सौंदर्य पर सुप्रसिद्ध कथाकार शिवानी लिखती हैं, कौसानी से आगे आसन्न प्रसवासी पसरी हुई कत्यूर घाटी। कत्यूर घाटी अर्थात ब्रिटिश काल की पट्टी पटवारी व्यवस्था के अंतर्गत तल्ला, मल्ला और बिचल्ला 3 कत्यूरों की पट्टी कौसानी से बागेश्वर तक विस्तार लिए कत्यूर घाटी के बारे में कहा जाता है कि यह घाटी पूर्व में एक विशालकाय झील रही थी, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता था। कालांतर में भूगर्भीय हलचलों और भौगोलिक परिवर्तनों के बाद झील का अस्तित्व खत्म हुआ और इस घाटी में बसासत शुरू हुई। इस घाटी के पूर्व में जलाशय होने के प्रमाण यहाँ की बेहद उपजाऊ खेती और ऊंचाई वाले स्थानों में भी नदियों के पत्थरों को देखने से पुष्ट होते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य, पौराणिकता, आध्यात्म और धार्मिकता से लबरेज कत्यूर घाटी में इतना कुछ है कि उसका वर्णन ग्रंथों में भी कम पड़े। पुरातत्व की दृष्टि से विश्व पर्यटन के मानचित्र पर सुविख्यात बैजनाथ मंदिर समूह कत्यूर घाटी की पूरा चिरकालिक धरोहर है। घाटी की उपत्यका में स्थित मां कोट भ्रामरी मंदिर और गढ़वाल की सीमा से सटे बधानगढ़ी मंदिर इस घाटी में शिव और शक्ति के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। पतित पावनी गोमती नदी इस घाटी की शीर्ष ऊंचाई में स्थित अंग्यारी महादेव के वन प्रांतर से उद्गमित हो बागेश्वर में सरयू नदी के साथ संगम बनाती है। पिंगलेश्वर, कार्तिकेश्वर, घिंगेश्वर, कपिलेश्वर, तुर्रेश्वर, चक्रवृत्तेश्वर, कंठेश्वर, सिंहेश्वर, प्रकटेश्वर आदि अलग अलग नामों से पौराणिक व नवनिर्मित शैव मंदिरों की यहाँ बहुतायत है, जबकि अलग अलग स्थानों में स्थित कुल देवता, ग्राम देवता, भूम्याल देवताओं के मंदिर व थान वर्ष पर्यंत इस कत्यूर घाटी में धार्मिकता का वातावरण प्रस्तुत करते हैं। प्राचीन काल में जब बद्रीनाथ की यात्रा पैदल ही हुआ करती थी, कदाचित उसी काल की व्यवस्थाओं के तहत स्थापित गढ़सेर का बद्रीनाथ मंदिर कत्यूर घाटी की एक और ऐतिहासिक धरोहर है। मानस खंड के 3 प्रसिद्ध शैव समूहों बागनाथ, जागनाथ और बैजनाथ के मंदिर पुरातत्व और निर्माण की अद्भुत कला के कारण विश्व प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों के निर्माण को भी बैजनाथ श्रृंखला के नाम से ही जाना जाता है। कत्यूर घाटी में बैजनाथ मंदिर समूह तेलीहाट के मंदिर और बाणेश्वर के मंदिर अद्भुत पुरातात्विक सौंदर्य प्रस्तुत करते हैं। बैजनाथ को प्राचीन काल में कार्तिकेयपुर के नाम से जाना जाता था और यह कत्यूरी राजवंशियों की राजधानी थी। इसी कत्यूर घाटी कत्यूरी शासन की विरासत बैजनाथ की धार्मिकता, पौराणिकता और आध्यात्मिकता को सांस्कृतिक एकता और पर्यटन महत्व के सूत्र में पिरोने के उद्देश्य से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह जी धामी की राज्यव्यापी मेला महोत्सव आयोजन की श्रृंखला को धरातल पर क्रियान्वित करते हुए 20 से 22 दिसंबर 2023 तक कत्यूर घाटी में भव्य दिव्य कत्यूर महोत्सव का सुसंगत व सफल आयोजन किया गया। बागेश्वर जिला योजना की मदद से जिला पर्यटन विकास विभाग बागेश्वर की मेजबानी में आयोजित यह महोत्सव घाटी की सांस्कृतिक एकता और जन सहयोग की एक अमिट छाप छोड़ गया है। कत्यूर महोत्सव के इस सपने को साकार करने में अपनी महती भूमिका निभाई
उत्तराखंड शासन के राज्य मंत्री और कत्यूर घाटी क्षेत्र के ऊर्जावान जमीनी राजनीतिक सिपाही भाई श्री शिव सिंह बिष्ट जी ने कत्यूर महोत्सव 2023 जो इस कत्यूर घाटी में पहली बार इसका आयोजन हो रहा है पर्यटन विभाग के सौजन्य से, मैं मानता हूं कि हम सब लोग इस कत्यूर घाटी के लोग उससे काफ़ी खुश हैं और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं समस्त कत्यूर घाटी की आम जनता से मेरा निवेदन रहेगा कि हम लोग आइए, इस कत्यूर महोत्सव को बहुत भव्य और दिव्य बनाने के लिए हम लोग सब अपने अपने तरीके से उसको प्रयास करें और निश्चित रूप से हम सब लोग लगकर इस कत्यूर के युवा, कत्यूर के बुजुर्ग, कत्यूर की हमारी माताएं बहनें, हमारे सभी लोगों से मेरा पुनः यहाँ के जनप्रतिनिधिगण हैं, सभी लोगों से यही निवेदन रहेगा कि हम इस कत्यूर महोत्सव को बहुत भव्य रूप से मनाएंगे और निश्चित रूप से ये पहल हम सब लोगों की, कत्यूर घाटी के लोगों की बहुत लंबी समय से थी और इसका आज हमारा सौभाग्य है कि इसका आज प्रारंभ करने का मौका हम सब लोगों को मिल रहा है और मैं पुनः सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि हम सब मिलकर इस कत्यूर महोत्सव को बहुत भव्य रूप से मनाएंगे। कत्यूर घाटी के समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता व सेवानिवृत्त प्राचार्य श्री नंदन सिंह जी अलमिया के अनुभवी मार्गदर्शन और लेखक व स्वतंत्र पत्रकार एवं पर्वतीय जन आधारित विकास के विशेषज्ञ श्री हरीश जोशी जी के कुशल नियोजन में समर्पित सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अहम निशम सेवा महे के निस्वार्थ भाव के साथ श्री घनश्याम जोशी, हरीश रावत, मंगल राणा, चंदन बोरा, दया कृष्ण जोशी, रमेश गिरी, किशन बोरा, बलवंत सिंह अलमिया, कमलेश पांडे, राजेंद्र नेगी, सुंदर बरोलिया, लखवेंद्र थायत, नीरज पांडे, सुरेश खड़ाई, देवेंद्र गोस्वामी जी, एडवोकेट जगदीश आर्या, व्यवसायी श्री दीवान सिंह नेगी जी, सुव्यवस्थित लब्ध प्रसिद्ध साहित्यकार श्री मोहन जोशी, कुमाऊनी रंगकर्मी गोविंद गिरी आदि ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 17 दिसंबर की सायंकालीन बेला में बैजनाथ मंदिर के प्रांगण में कत्यूर महोत्सव के कार्यक्रमों के पोस्टर का लोकार्पण कर प्रचार माध्यमों से इसे जनता में प्रसारित किया गया। कत्यूर महोत्सव 2023 के कार्यक्रमों की शुरुआत हुई इस घाटी के हृदय स्थल में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज गरुड़ के प्रांगण से। घाटी क्षेत्र के परंपरागत ध्वज, निशानों, कुमाऊनी परंपरागत वाद्य यंत्र, ढोलक, दमाऊ, नरसिंह की गगनभेदी ध्वनियों के साथ स्कूलों के घोष, भव्य झांकियां, कुमाऊनी गढ़वाली वेश में सुसज्जित महिलाओं, भजन गायकी समूहों, विशेष रूप से पाए गरुड़ की कुमाऊनी होली ने शोभा यात्रा में ऐसा समा बांधा कि गरुड़ से बैजनाथ 3 किलोमीटर की दूरी में हजारों हजार जनता इस भव्य शोभा यात्रा का हिस्सा बनी और सभी के मन में इस भव्यता से संतोष का भाव देखने को मिला। शोभा यात्रा के महोत्सव आयोजन स्थल पर पहुंचते ही बैजनाथ मंदिर समूह के प्रांगण में सांस्कृतिक पंडाल पर उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख श्रीमती हेमा बिष्ट द्वारा की गई। राज्य मंत्री श्री शिव सिंह बिष्ट जी, विधायक कपकोट श्री सुरेश गढ़िया जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती बसंती देव, क्षेत्रीय विधायक श्रीमती पार्वती दास के विशिष्ट आतिथ्य में जिलाधिकारी अनुराधा पाल, उप जिलाधिकारी मोनिका वर्मा, तहसीलदार श्रीमती तितिक्षा जोशी, खंड शिक्षा अधिकारी कमलेश्वरी मेहता, जिला पर्यटन अधिकारी श्री पी.के. गौतम, नगर पंचायत गरुड़ के अधिशासी अधिकारी श्री राजेश जोशी जी, जिला पंचायत सदस्य श्री जनार्दन लोमी, सुनीता टमटा, भावना दोसात, विभिन्न क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम प्रधानों की गरिमामयी उपस्थिति में महोत्सव के स्वयं सेवक श्री सुनील दोसात, श्री डी.के. जोशी दिन रात समर्पित भाव से जुटे
होटल एसोसिएशन व जिला व्यापार संघ बागेश्वर के अध्यक्ष श्री बबलू नेगी, गरुड़ अध्यक्ष श्री लक्ष्मी दत्त पांडे, टीट बाजार अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह नेगी आदि के सानिध्य में फीता काटकर महोत्सव के कार्यक्रमों का उद्घाटन संपन्न हुआ। संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन के बाद अतिथियों का बैज अलंकरण कर स्वागत किया गया। सभी अभ्यागतों ने अपने उद्बोधनों में महोत्सव की मुक्त कंठ सराहना भी की। इसी स्थल पर कत्यूर घाटी के सुस्थापित साहित्य सेवक श्री मोहन जोशी जी के संपादन में तैयार पुस्तक कत्यूर एक झलक का लोकार्पण किया गया। मंचीय कार्यक्रमों का संचालन शिक्षक व पत्रकार श्री चंद्रशेखर बड़सीला जी के द्वारा किया गया। प्रथम दिवस की सायंकालीन बेला में बैजनाथ मंदिर की पैड़ियों के पास भव्य दिव्य दीपदान और दिव्य गंगा आरती अनामय आश्रम कौसानी के वेद पाठी टोली द्वारा संपन्न कराई गई। सांस्कृतिक पंडाल में श्री कान्हा जोशी एंड पार्टी की सुरलहरी में पुष्पांजलि की धार्मिक संध्या प्रस्तुत हुई और अलंकार संगीत मंडली ने दर्शकों को थिरकने पर विवश कर दिया। भजन संध्या कार्यक्रम मंच संचालन का दायित्व श्री रवि बिष्ट जी, अध्यक्ष ग्राम प्रधान संघ द्वारा निभाया गया। श्री गोविंद गिरी जी के संयोजन में स्टार नाइट कलाकार दर्शन फरसवान और दीपा नगरकोटी ने देर रात तक दर्शकों को बांधे रखा। महोत्सव के प्रदर्शनी मैदान भकुनखोला खेल प्रांगण में चरखे, झूलों, विभिन्न विकास विभागों के स्टॉल, साहित्य व धार्मिक स्टॉल, स्थानीय उत्पाद स्टॉल के साथ साथ स्थानीय व बाहरी व्यक्तियों द्वारा सजाई गई दुकानों ने महोत्सव को एक व्यापारिक मेले का स्वरूप प्रदान किया। जिला खेल विभाग द्वारा संचालित वॉलीबॉल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों की टीमों ने खेल भावना का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। बैजनाथ मंदिर के प्रांगण में बने एमपी थिएटर में आयोजित मेहंदी, ऐपण, अल्पना और पेंटिंग प्रतियोगिता के माध्यम से स्कूली बच्चों और स्थानीय प्रतियोगियों ने उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन किया। महोत्सव के दूसरे दिन स्कूली बच्चों के रंगारंग कार्यक्रमों ने सांस्कृतिक एकता के संदेश देते हुए दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। चंद्रचूड शिव शंकर पार्वती रमणा निनगे नमो नमो। सुंदरतर पिराग धर सुंदरतर पिराग धर गंगाधर गज चर्मांबर गंगाधर गज चर्मांबर। प्रदर्शनी स्थल पर उमड़ी हजारों की स्थानीय भीड़ ने महोत्सव व संस्कृति के प्रति उनके भाव को प्रदर्शित किया। द्वितीय दिवस की सायंकालीन बेला में आयोजित काव्य संध्या में सुव्यवस्थित बुजुर्ग कवि श्री गोपाल दत्त भट्ट जी की अध्यक्षता में श्री मोहन जोशी, डॉक्टर गिरीश अधिकारी, डॉक्टर हेमचंद दुबे, श्री चंद्रशेखर बड़सीला, श्री ओम प्रकाश फुलारा, आशा बुटोला जी, प्रेमा भट्ट जी, श्री संतोष तिवारी जी, श्री बच्ची गिरी गोस्वामी जी, श्री भुवन कैड़ा जी, श्री गोकुल रावत, श्री सुरेंद्र वर्मा, श्री जीवन सिंह दोसात आदि ने सरस काव्य पाठ किया। कत्यूर घाटी के धार्मिक ग्राम भेटा के लोहमी ब्रदर्स ने महोत्सव में भजन संध्या प्रस्तुत कर वातावरण को दिव्यता प्रदान की।
द्वितीय रात्रि के स्टार नाइट कलाकार प्रहलाद मेहरा और माया उपाध्याय की नृत्यमयी मंचीय प्रस्तुतियों ने देर रात तक दर्शकों को थिरकने पर विवश कर दिया। महोत्सव के तृतीय दिवस पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इन 3 दिवसीय महोत्सव में कत्यूर घाटी के लगभग हर विद्यालय के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर अपने कौशल और अपनी संस्कृति का परिचय दिया। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने पारंपरिक खाद्यान्नों की व्यंजन प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। पैराग्लाइडिंग कत्यूर महोत्सव के कार्यक्रमों का एक और मुख्य आकर्षण रहा। तृतीय दिवस की अपराह्न बेला में महोत्सव के कार्यक्रमों से बिछड़ने की वेदना में नम आंखों से महोत्सव के कार्यक्रमों की विभिन्न प्रतियोगिताओं के स्थान प्राप्त प्रतियोगियों, महोत्सव के सहयोगियों, प्रशासनिक टीमों व पुलिस के साथ ही नगर पंचायत की टीम व पर्यावरण मित्रों, संचार माध्यम पत्रकारों और सभी सहयोगियों को स्मृति चिन्ह, पदक एवं शॉल देकर सम्मानित किया गया। महोत्सव के सभी भागीदार अपनेपन के भाव से थे और पुलिस मित्रता के भाव से। महोत्सव के 3 दिन 3 रात के अनवरत कार्यक्रमों में कहीं पर कोई बाधा और अशांति नहीं देखी गई। इसके लिए जनता और पुलिस दोनों की सराहना की गई। 3 दिन के कत्यूर महोत्सव में कत्यूर घाटी के जमीनी सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ता, पूर्व विधायक कपकोट श्री ललित फरसवाण एवं उच्च न्यायालय नैनीताल के विद्वान अधिवक्ता श्री D.K. जोशी द्वारा संचालन में विशिष्टता से सहयोग दिया गया। महोत्सव के कार्यक्रमों का औपचारिक समापन तो हो गया, परंतु व्यापारिक मेला बदस्तूर जारी है। इसके साथ ही कत्यूर महोत्सव उत्तराखंड में महोत्सव आयोजन श्रृंखला के लिए बड़ा कैनवास दे गया है, जिस पर सांस्कृतिक एकता की कहानियां और सफलताएं लिखने के लिए कत्यूर महोत्सव जैसे सफलतम आयोजन होते ही रहने चाहिए। ऐसी कत्यूर घाटी की जनता की मंशा भी है और उत्तराखंड सरकार की प्रतिबद्धता भी।